एक बात मैं कहता हूं, इस जुमले को याद रखे, किसी मस्जिद में बुत के रख देने से मस्जिद बुतकदा कभी नहीं बनते। मस्जिद बुतकदा क्यों? एक रखा है तुमने, काबे में तो 360 रखे थे और फिर भी काबा काबा ही था। न काबे का तवाफ रुका था, न काबे का हज रुका था। हाँ, बस बात इतनी है 360 अंदर बिठाए गए थे, काबे को इंतजार था तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। हाँ, भविष्यवाणी तो हम करते नहीं है। हाँ, और ना ही हम वो छोटे दज्जाल की तरह चिट्ठियां निकाल के दिखाते। चिट्ठियां निकालने वाले नहीं, माइंड प्रोग्रामिंग, माइंड रीडिंग कर करके सामने वाले की सब चीजें बताएं। अरे मियाँ, उनसे कहो पहले ये बता दो पाकिस्तान इंडिया से क्या करने वाला है, चाइना क्या करने वाला है। यहाँ ये एक आदमी की चिट्ठी बता रहे हो, पूरा मुल्क जब खतरे में हो तुम्हारी चिट्ठी क्यों नहीं निकलती? और सारे हॉस्पिटल बंद कराओ, चिट्ठियों से चलेंगे, सारे सब चिट्ठियों से चले। मैं आपसे कहता हूं, हम चिट्ठियों वाले नहीं। तुम्हारी चिट्ठी झूठी हो सकती है, मदीने के ताजदार का कौल गलत नहीं हो सकता, मेरे आका का फरमान गलत नहीं हो सकता। जमीन टल सकती है, आसमान टल सकता है, मुस्तफा का कौल और फरमान कभी नहीं टल सकता। देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। बैठ जाए, अपनी जगह बैठ जाए, अभी प्रोग्राम चलेगा। बैठ जाए सारे, खड़े हो एकदम, नहीं अरे बैठिए बैठिए। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। बड़े जमाने के बाद उड़ीसा की सरजमीन पर आना हुआ और अक्सर ये सुनता रहा कि उड़ीसा में सिर्फ 2.5% मुसलमान हैं। मुसलमानों की तादाद बड़ी कम है, लेकिन मेरे अजीजों, यकीन जाने कि हिंदुस्तान की किसी भी कोने पर हम रहते हैं, उड़ीसा की आवाज वहां तक भी पहुंचती है। वजह यह है कि यहां अल्लाह का एक ऐसा मुजाहिद आराम फरमा रहा है। काश जिसकी खाकसारा ने हक आज जिंदा होती तो आरएसएस और बजरंग दल को अपने कपड़े संभालने पड़ जाते। यह और बात है कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत की इस तंजीम को मुसलमानों ने वो तवज्जो नहीं दी है और ना ही उसका एहतमाम किया है। वरना मेरे अजीजों, उस मुजाहिद मिल्लत की आंखें 100 साल बाद के हालात भी देख रही थी। खैर, अल्लाह तबारक व तआला उस मुजाहिद मिल्लत का कोई सानी जरूर पैदा फरमाए। दीन इस्लाम यतीम नहीं रह सकता। इस्लाम अपना दिफा खुद करता है। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हम लोग भी कल चले जाएंगे, लेकिन इस्लाम को न खत्म होना है न खत्म होगा। बातिल से डरने वाले ए आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार इकबाल ने इसमें ऐसा बरंगेख्ता किया है, पूरी कौम को एक दर्स दिया है। आज कुफार और मुशरिकीन के यहाँ जश्न का माहौल है और उन्हें ऐसा लगता है कि सारा जश्न हमारी गलियों में है। मेरे अजीजों, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? एक दिन तो बकरीद आएगी। हमारा यकीन ये है
हमारा यकीन ये है कि रब तबारक व तआला का निजाम है, उसका दस्तूर है। बद्र में अगर मोमिनीन को फतह अता करता है तो ओहद में शिकस्त भी देता है। बद्र में 70 काफिर मारे गए थे, लेकिन ओहद में 70 सहाबा शहीद हुए थे। यानी हालात ऐसे आते रहेंगे। कुछ लोगों के जहन में अगर ये बात है कि हमको हर जमाने में उरूज और इर्तिका ही रहना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। इम्तिहानात से हमें गुजारा जाएगा। बगदाद, गरनाता, तराबलस, ये सब हालात अगर आप तारीख पढ़े तो कई मर्तबा इनकी ईंट से ईंट बजा दिया गया है। लेकिन रब तबारक व तआला पूरी उजड़ी हुई बस्ती को दोबारा जिंदा करता है। सारी चीजें वहां से खत्म हो जाती हैं, लेकिन मौला फिर उस जमीन को तरोताजा करता है हर दौर में। आज का बगदाद जाकर के देखें, आपको लगता ही नहीं कभी यहां हलाकू आया था। आज के बगदाद को जाकर आप देखेंगे तो लगता ही नहीं कभी चंगेज की फौज यहां पर आई थी। हर गली से, मस्जिदों से अजान की आवाज वैसी गूंजती है। एक दौर था कि जहां अजान देने वाला बगदाद में कोई नहीं था, सबको सुला दिया गया था। लेकिन आज अजानें कसरत से गूंजती हैं। दौर बदलता जाएगा, ये तारीख है। हमने पढ़ा है कि रब तबारक व तआला बादशाहों को कभी फकीर बनाता है और कभी फकीर को बादशाह भी बनाता है। लिहाजा इस तमहीद के बाद ये जो मैंने मैदान बनाया, एक जुमला अर्ज करता हूं, अल्लामा तौसीफ रजा साहब इसको संभालेंगे, इसलिए कि ये बड़े जिगरे वाले हैं। एक बात मैं कहता हूं, इस जुमले को याद रखें। किसी मस्जिद में बुत के रख देने से मस्जिद बुतकदा कभी नहीं बनते। मस्जिद बुतकदा क्यों? एक रखा है तुमने, काबे में तो 360 रखे थे, और फिर भी काबा काबा ही था। ना काबे का तवाफ रुका था, ना काबे का हज रुका था। हाँ, बस बात इतनी है, 360 अंदर बिठाए गए थे। काबे को इंतजार था तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और अपने पाकीज़ा हाथों से काबे को शिर्क और उसके अंदर मौजूद कुफ्र के सारे आलात से पाक किया। हमारा यकीन है कि रसूलुल्लाह का गुलाम कोई ना कोई आएगा, हमारे मजमे से कभी तो सलाहुद्दीन बेदार होगा और तुम्हारे रखे हुए आलाइशों से पाक करके मस्जिद को मस्जिद बनाकर वहीं से आवाज गूंजेगी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यकीन है कि नहीं उड़ीसा वालों को? यकीन है अपने दीन पर? रात चल रही है ना, वक्त कौन सा है? रात का वक्त। एक भी बंदा मुझे यहां बताए कि सुबह नहीं होने वाली है। हर एक को यकीन है सुबह होगी कि नहीं होगी। जो रब तबारक व तआला अंधेरियों के बाद उजाले लाता है, इसी यकीन के साथ इस जमाने में जियो कि आज उम्मत पर अगर अंधेरियां छाई है तो कल उजाला आएगा। और रब तबारक व तआला इन अंधेरियों से और लगे हुए गहन से साफ फरमाएगा। चांद को भी गहन लगता है ना, और जब चांद को गहन लगता है तो अंधेरा छाता है, चांद साफ नजर नहीं आता, लेकिन वो ज्यादा देर का नहीं होता। गहन जब छट जाता है, चांद अपने आबो ताप के साथ फिर चमकता है। लिहाजा उम्मत मुस्तफा के आज हालात को देख करके बाज लोग यहां नर्वस होते हैं। अब मेरी ड्यूटी इतनी है जलसों में, इसलिए जाता हूं। मेरी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि आपको मैं ये बात बता दूं। एक अधिकारी है बेचारे, उन्होंने कहा कि आप बहुत भड़काते लोगों को, भड़काऊ बयान होता है। मुझे बताना मेरे अजीजों, अगर मैं भड़काया होता तो 200 जलसों को खिताब करके आ रहा, हिंदुस्तान में पता नहीं क्या से क्या हो जाता। हाँ, मैंने उनसे कहा मैं इतना भड़काना चाहता हूं, हमारा नौजवान तुम्हारे नंगेपन को छोड़कर आमिना के लाल के अखलाक में आ जाए। इतना भड़क जाए बस काफी है। हमारा अगर इसको भड़काना कहा जाता है तो हम सुबह शाम भड़काएं, सुबह शाम लोगों को ये बात की तरगीब दें। आ जाओ उस दरबार में
जहां पर कोई आया है तो सिद्दीक बनकर निकला है, जिसके कदमों से वाबस्ता होकर खत्ताब का बेटा फारूक आजम बना हो, जिनके दरबार से वाबस्ता होने के बाद अबू तालिब के शहजादे हैदर कर्रार बनते हो, उस दरबार से क्या नहीं मिलता मेरे अजीजों, वहां से क्या नहीं मिलता। बात सिर्फ इतनी है, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी ड्यूटी में बता रहा हूं, ये दौर ऐसा है इब्तिला व आजमाइश का, इम्तिहानों का। देखना अभी कितने इसमें से निकलते हैं और कितने जमे रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इम्तिहान लेता है। जंगे खंदक में आप तारीख पढ़ेंगे, ये तीसरी बड़ी जंग है इस्लाम में। जंगे खंदक के मौके पर कुफार और मुशरिकीन 12,000 की तादाद में आए थे, जब सहाबा इकराम की तादाद 4,000 से ज्यादा नहीं थी, और महीने भर तक खंदक खोदते रहे। सख्त ठंडियों के दिन थे और फाका कशी ऐसी कि इसी खंदक के खोदने के मौके पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पर पत्थर बांधे थे। और उस वक्त जो मुनाफिकीन थे जो साथ में आए थे, क्योंकि बदर में उन्होंने कामयाबी देखी थी और उसके बाद कुछ जंगों में माले गनीमत उनके हाथ आया था, तो हुजूर के साथ आ गए थे। लेकिन जब ये जंग का मैदान सख्त हो गया, कुफार और मुशरिकीन ज्यादा हो गए, तो क्या कहने लगे कि नहीं नहीं, हमारे घर में औरतें अकेली हैं, हमको जाना पड़ेगा। सूरतुल अहज़ाब में पूरा वाक़या मौजूद है। इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून, यहाँ से आयतें शुरू होती, कहते हैं कि हमारे घर में औरतें तना है, हमको जाना पड़ेगा। एक एक खसकता रहा, एक एक जाता रहा, और जो डटे रहे, जो जमे रहे, वो सहाबी रसूल थे। ऐसा जमे रहे, मुनाफिकीन वहां से छोड़कर जाने लगे। जंग के हालात सख्त से सख्त बनाए गए थे। रब तबारक व तआला फरमाता है, हुनालिक बतुलियल मुमिनून व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। ये वो मकाम था जब मोमिनीन को हिला दिया गया था, हिला दिया गया था। आपको पता है साद इब्ने मुआज की नस कट गई थी और उसका खून का फव्वारा हुजूर के चेहरे पर तक आता था जब वो सामने आते थे। लेकिन इन्हीं जख्मों के हालत में वो महीना भर तक खड़े रहे। खाने पानी के लिए उनके यहाँ हालात ऐसे थे कि एक खजूर पर 10 सहाबा गुजारा कर लेते, एक खजूर पर। और एक सहाबी ने भी ये नहीं कहा, सामने जो जमात है उस दौर की बीजेपी रही हो, जिनके पास सारे पूंजीपति जमा हो गए, मुशरिकीन के सब कुछ वहां था। अरे रात को जब पकाते थे तो बोटियों की, रोटियों की खुशबू इधर भी आती थी। इधर भूखे सहाबा थे। एक सहाबी ने भी नहीं कहा चलो उधर जाकर के खाना खा के आते। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अंदाजा है कि तुम्हें भूख की शिद्दत ने परेशान किया होगा। जानते हो सहाबा क्या कहते हैं? आका जब तेज भूख लगती है तो हम आपका चेहरा देखते हैं। जिसके पास रसूल पाक हो तो फिर ना उसे बोटी बुलाती है ना रोटी बुलाती है। सहाबा इकराम का इम्तिहान हुआ। जो मुनाफिकीन छोड़कर जाने वाले थे चले गए। रब तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया है कि ना ही उनकी औरतें तन्हा थी, ना ही उनके घर बेछत थे, कुछ नहीं था, बहाना बनाया। और फिर रब तबारक व तआला ने ऐसी आंधी भेजी जिससे कुफार और मुशरिकीन के पैर उखड़ गए, सब बिदक गए उनके जानवर। और ऐसी हालत में वो रफू चक्कर हुए, मैदान से भागते हुए, माल सब कुछ छोड़कर। और फिर अल्लाह ताला ने मदीने वालों को फतह मुबीन अता फरमाया, रसूल पाक के सहाबा को वो अजीम फतह अता फरमाई। मैं एक और बात बताता हूँ, महीना भर तक खंदक भी खोदते रहे, महीने भर तक जंग का मुकाबला करते रहे। और उसके बाद जब थके हारे, जख्मों से चूर मदीने जा रहे थे, बीच रास्ते में ही जिब्राइल अमीन आए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब तबारक व तआला का हुक्म है कि अपने सहाबा को लेकर बनु नुज़ैर के मुकाबिल में चले, एक और जंग में जाना है। मदीने पहुंचे नहीं, 5 किलोमीटर का फासला है सिर्फ खंदक के मकाम से लेकर मदीना। अभी बीच रास्ते में जिब्राइल अमीन आए, हुजूर से कहा कि यहाँ से रब ताला फरमाता है बनु नुज़ैर के मुकाबिल में आप जंग में चले। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए, सहाबा को देखा जख्मों से चूर चूर हैं, कपड़े फटे हुए हैं, किसका हाथ रस रहा है खून से, किसी का पैर। हज़रत अबू हुरैरा ने इसको बाद में बयान फरमाया है कि सहाबा कहते थे उस वक्त सबके नाखून उखड़ गए थे। ये सारी चीजें मौजूद थी सहाबा के अंदर। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रोक करके पूछा
कि क्या ख्याल है, जिब्राइल अमीन का हुक्म आया, अल्लाह का हुक्म आया, जिब्राइल अमीन ने सुनाया है, क्या यहीं से हमें बनु नुज़ैर के मुकाबले में जंग में जाना है। साहबा ये तो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह महीने भर तो खंदक खोदते रहे, महीने भर उनका मुकाबला करते रहे, जरा बीवी बच्चों से तो मिल के आए, जख्म पट्टी तो करके आए, मरहम पट्टी करके आए, खा पी करके आराम करके आए, फिर दूसरी जंग में जाएंगे। नहीं मेरे अजीजों, साहबा से जब रसूल पाक ने फरमाया तुम्हारा क्या ख्याल है, हर सहाबी कहता है या रसूल अल्लाह देर किस बात की, चले अभी यहीं से चलते हैं, यहीं से चलते हैं। मैंने यही पूछा उन सहाबा से, क्या जख्मों का दर्द नहीं होता था, घर से दूर और जुदाई का ये गम नहीं सताता था, घरों को तन्हा मदीने में छोड़कर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ महीनों गुजारते थे, कोई तकलीफ नहीं होती थी। तो सहाबा का ये नारा है आज के मुसलमानों के लिए मेरे अजीजों, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, या रसूल अल्लाह बस तुम कह दो कि तू हमारा। बस आज का दौर वही है कि आंधियां आई है, हुनालिक इब्तुलियल मुमिनून वज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। रब ताला फरमाता है मोमिनीन को आजमाइश में डाल दिया गया था, हिला दिया गया था। आज का दौर आजमाइश का है। कैसे? सत्ता, हुकूमत, ताकत उन जालिमों को दिया गया है जो तुम्हारे खून के प्यासे हैं, तुम्हारी मस्जिदों, माबदों, खानकाहों के दुश्मन है। और उनका देख करके जब पावर सब इनके पास है तो बाज जुब्बा टोपी वाले भी उधर निकल गए। याद रखो ये वही मुनाफिकीन है जो हर जमाने में धोखा देते रहे। और रब तबारक व तआला उम्मत की सफाई के लिए, कचरे से इसको साफ करने के लिए हालात पैदा फरमाता है। छटेंगे मुनाफिकीन। और अब तुम्हारा शुमार किस में होता है वो देख लेना। हाँ, किसकी जय पुकारते हो, किसका पट्टा गले में डालते हो, हालात इनके हैं, सकता इनकी तरह हमें इनके पास जाना चाहिए। कितने तो ऐसे हैं जो दर बदलू आज इधर से उधर भागे निकले, किधर जहां पावर देखा वहां भागते रहे। हजरत के वो सूबे में तो हाल ये है जिसकी हुकूमत होती है गाड़ियों के उसी के झंडे लगते हैं, सब जगह वही पर चलता रहता है। हमने किसी से पूछा कि भाई ये झंडे भी बदल गए, नाम भी बदल गया, क्या बात है? कहा जिसका पावर है, जिसकी हुकूमत है उसके साथ चलने में फायदा है। ऐ मुसलमानों, मैं कहता हूँ दुनिया ने हमें यह सिखाया है जिसकी हुकूमत होती है उसके साथ चलने में फायदा है। बरेली का ताजु शरिया कहता है जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। मुझे बताओ ऐ सुन्नियो, आप बताओ आपका अकीदा है कि नहीं जहां में उनकी, किसकी? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैं हुजूर की बात कर रहा हूं, मदीने वाले ताजदार की बात कर रहा हूं। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो, जो यहां नहीं तो वो जो न थे तो, और वो जो न हो तो, जहां में उनकी, किसकी? रसूल पाक की चलती है। ये दुनिया वालों ने हमें बताया है। आज के दौर में पार्टी बदलने वालों ने हमें बार बार ये बताया है जिसकी चलती है उसके साथ जाना चाहिए। हमने यकीन कर लिया, कल भी मेरे मुस्तफा की चलती थी, आज भी चलती है। अरे ये तो दुनिया दुनिया है, कब्र में भी उनकी चलती है और हशर में भी उनकी चलती है। तो उस हुकूमत के साथ न जाएं हम जिसकी हशर में भी चलती हो, उस हुकूमत के साथ न जाएं हम। आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला सुबह शबे बिलाद। अजीजा ने गिरामी वक़ार, हालात आज के इब्तिला के हैं, आजमाइश के हैं, इम्तिहान के हैं, और जो बदल गए उनके लिए किस्मत वही थी या वो किस्मत को खा गए। और किसी का फजला चाटने के लिए बेचारे अपने ईमान का सौदा कर बैठे, अपना दीन बेच लिया। और अच्छी अच्छी जगहों से जुब्बे टोपी वालों को हम देख रहे हैं, बातें ऐसी करने लग गए कि नहीं हम उनको भी राजी करेंगे, वो भी बिरादराने वतन है,
उनको भी राजी करेंगे, हम भी पूजा पाठ कर लेंगे। नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास मक्का के मुशरिकीन आए थे और उन्होंने कहा था हम आपके दीन के मुखालिफ नहीं रहेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे, शर्त सिर्फ इतनी है कि आप हमारे बुतों पर एक बार हाथ रख दें, हाथ रख दे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन ने जब ये कहा तो पूरी सूरह उतर गई। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। ऐ महबूब आप फरमा दे, ऐ काफिरो मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो। हुजूर ने फरमाया तुम हाथ रखने की बात करते हो, मैं नजर उठा के भी नहीं देखूंगा। जो बातिल है उसको बातिल कहा जाए, जो शिरक है उसको शिरक। अब अगर इतना ज्यादा ढीले हो जाओगे तो कल तुम्हारे कलमे पर भी सवाल होगा, कलमा पढ़ने नहीं देंगे। आज ही डिबेट शुरू हो चुके हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कोई खुदा नहीं। ये मुसलमान हमारे खुदाओं का इनकार करते हैं। जालिमो तुम्हें आज तर्जुमा समझ में आया? हम 1400 साल से इनकार ही तो कर रहे हैं। पहले नफी है, बाद में इस बात है। हम सारों का इनकार करते हैं सिवाय अल्लाह के, हम किसी को खुदा। हाँ एक बात याद रखो मुसलमानों, आज तुम्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत क्यों झुके आदमी? हमारा हाल तो ये है मेरे अजीजों। एक बात बताओ, इस कौम की खुसूसियत, जैसे भी जाहिल कौम हो, पढ़ी लिखी हो या ना हो, अनपढ़ ही क्यों ना हो, हमारे मुसलमानों की बात कर रहा हूं, मस्जिदों में जाओ, इमाम जो खड़ा है ना, इस इमाम से कहो अपने बाप का नाम लेकर कौम को झुका कर दिखाए। कोई इमाम अपने बाप का या बादशाह वक्त का नाम लेकर रुकू में जाए और कहे लोगों से इस नाम पर तुम भी रुकू में जाओ, कोई जा सकता है? नहीं। अकबर ने कोशिश किया था, अकबर बादशाह, उसका नाम अकबर था, उसने पूरा दीन बदल लिया और नमाजों में अपना नाम शामिल कर दिया कि उसका नाम लिया जाए तो रुकू हो, सजदा हो। उस वक्त मर्द कलंदर मुजद्दिद अल्फसानी खड़ा हुआ, कहा दीन होगा तो मुस्तफा का होगा, सर झुकेगा तो अल्लाह के नाम से, बादशाह के नाम पर नहीं झुकेगा। और हमारी खुसूसियत ये है, इमाम 1000 बड़े लोगों का नाम लेकर झुकाए, कौम हमारी नहीं झुकती। लेकिन अगर किसान का बच्चा छोटा सा हाफिज कुरान भी हो और पीछे बड़ा सा बड़ा मालदार खड़ा हो, वो बच्चा अगर अल्लाहु अकबर कहे तो हर एक की पेशानी झुक जाती। पता ये चला इस कौम को अगर झुकाया जा सकता है तो सिर्फ एक नाम है, अल्लाहु अकबर। इसके अलावा किसी नाम से हम न झुके थे, ना कभी नहीं झुकेंगे, उसी एक नाम से झुकते हैं। और हद तो ये है मेरे अजीजों, हमारी खुसूसियत और एक है, स्पेशलिटी तुम्हारी और हमारी। हम जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन कान में मुअज्जिन ने क्या कहा था? बच्चों को अजान देते हैं कि नहीं कान में? सबसे पहला जुमला जब हम दुनिया में आए थे, मौलवी साहब ने कान में पुकार दिया था, अल्लाह हो। क्या मतलब? अल्लाह सबसे। हाँ, जिस दिन पैदा हुए उसी दिन तुम्हें यह अकीदा भी दे दिया गया, अल्लाह सबसे। हाँ, कोई तख्ते वाला, कोई हुकूमत वाला नहीं, अल्लाह सबसे। और उसके बाद जिस दिन हम मरे हैं, जा रहे हैं, हमको हमारे जनाजे में कफना कर ला कर रखते हैं, इमाम हमारे जनाजे पर हाथ उठाकर तकबीर बांधता है, क्या कहता है? अल्लाह हो। वहां पर भी यही है, जा रहे हो दुनिया से यही कहते हुए जाओ, अल्लाह सबसे। आए थे अल्लाह को बड़ा कहते हुए, जा रहे अल्लाह को बड़ा कहते हुए। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी स्पेशलिटी है, ये सिर्फ तुम्हारी खुसूसियत है। इसीलिए मुसलमानों, हालात को देखकर घबरा मत जाना। हमारा अकीदा है अल्लाह सबसे बड़ा है और कुरान में रब ताला फरमाता है ला तहज़न इन्नल्लाह माना। रसूलुल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर को यह तलकीन किया था जब गारे सौर में थे, कुफार पूरे के पूरे जबले सौर पर चढ़ गए थे, करीब था कि वो पैर उठाते तो रसूलुल्लाह और सिद्दीक़ अकबर नजर आ जाते। हजरत अबू बकर सिद्दीक का दिल हिल रहा था, अब क्या होगा? सारे मुशरिकीन आ गए, पकड़ेंगे रसूलुल्लाह को ईजा न दे। तब नबी पाक का यकीन देखो, हजरत सिद्दीक़ अकबर के सीने पर हाथ मारा और कहा ला तहज़न इन्नल्लाह माना, घबरा मत, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे। जवाब दो मेरे अजीजों, अल्लाह हमारे साथ है या नहीं? हाँ, एक बात और भी बता दूं, हजरत जो फरमा रहे थे
और नाज़िम इजलास ने जो कहा मेरे मुतालिक उनका हुस्न ज़न है, अल्लाह उनको इसका जज़ा अता करे। लेकिन उन्होंने जो कहा कि हम जवाब देते रहते हैं, मेरे अजीजों ये सुन्नत मुस्तफ़ा है, खामोश रहना और रोटियां चबाते रहना इस दौर में, और वो भी कोई आलिम हो तो उसको गूंगा शैतान कहा गया है। जब हालात ऐसे हो, अरे हमारी माँ पर कोई बोले तो हम खामोश नहीं रहते, रसूलुल्लाह की बात है, दीन इस्लाम की बात है। तुम्हारी बीवी की तरफ कोई उंगली उठाए तो तुम आग बगोला होते हो। याद रखो, करोड़ों माओं से ज्यादा हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। सुनो, जवाब देना जरूरी है और सीख लो मेरे अजीज हो, जहां हो जैसे हो जवाब अपने अपने हिसाब से देते रहना होगा, हालात जैसे भी हो, लेकिन दिफा इस्लाम का तुम्हारी तरफ से भी होना चाहिए, उलमा की तरफ से भी। और मैंने देखा है अब अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की आवाजें आ रही, जगह जगह से आ रही। और इस सिलसिले में अगर मैं बकरा बन करके कत्ल हो जाता हूं तो मुझे इसका डर नहीं है, मैं फांसी पर चढ़ जाता हूं तो मुझे इसका डर नहीं है, इसलिए कि हमारा नारा ही है, इश्क अगर जुर्म हो तो फांसी की सजा दो मुझको, इश्क अगर जुर्म हो फांसी की सजा दो मुझको, दरे महबूब पे लेकिन ये सजा दी जाए। मैं जो कह रहा हूं जवाब देना जरूरी है। ओहद के मैदान में कुफार और मुशरिकीन जब गालिब आ गए, 70 मोमिनीन की शहादत हो गई, सहाबा 70 शहीद हो गए, पीछे हटना पड़ा, सहाबा पीछे हट गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उस वक्त जालिमों ने ऐसा लोहे की टोपी जो पहनी जाती थी खुद उससे मारा था, जिससे आपके 2 दंदाने मुबारक शहीद हुए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर सहाबा पहाड़ की एक चोटी पर चले गए, ओहद के पहाड़, ओहद पहाड़ की एक चोटी पर। जब सहाबा पीछे गए तो अब मुशरिकीन के जश्न का वक्त था। जब जब हम बैठ जाते हैं ये नाचते हैं कुत्ते, और इनको लगता है ये जश्न का माहौल है। ओहद के मैदान में अब भंगड़ा शुरू हुआ, नाच कूद के हम जीत गए, 70 मोमिनीन को शहादत, कत्ल किया, उसमें अमीर हमजा का कलेजा चबाया है, अब्दुल्ला बिन जहश के 80 टुकड़े कर दिए, अनस बिन नुजैर की उंगली के अलावा पूरे जिस्म का कोई हिस्सा ही नहीं मिला, साद इब्न रबी जिनका पेट फाड़ करके अंतड़ियां निकाल दी गई थी, ये सहाबा की शहादत है। एक रात का दूल्हा हजरत हंजला उसी में शहीद है। ये ओहद के मैदान में कई बड़े सहाबा की शहादत, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद, ये सबसे बड़ी चीज है। जब सहाबा पीछे हटे तो उधर काफिरों की तरफ से शोर गुल शुरू हुआ और एक अफवाह फैलाई गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, शहीद हो गए। अबू सुफियान उस तरफ से आया, काफिरों की तरफ से ऐलान करने लगा, कहां है मोहम्मद, कहां है अबू बकर, कहां है उमर, सब खत्म हो गए। वो जब मैदान में ऐलान होने लगा तो मेरे अजीजों क्या है, आज जो कहते हैं हालात के एतबार से खामोशी बेहतर है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मसलहत जानने वाला कौन था, हुजूर से बेहतर हिकमत जानने वाला कौन था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जख्मी हालत में थे, सहाबा जख्मी हालत में थे और पहाड़ की चोटी पर बैठे थे, वहीं से फरमाया इन काफिरों का तो जवाब देना होगा, खामोशी से सुनना नहीं है, जवाब देना होगा। और जवाब देने के लिए मेरे आका ने जानते हो किसको उठाया, उमर इब्न खत्ताब, फारूक आजम को कहा, उमर खड़े हो जाओ, इनका जवाब दो। जब काफिर पुकार रहे थे, कहां है मोहम्मद, कहां है अबू बकर, कहां है उमर, हजरत उमर खड़े हो गए, कहा अबू सुफियान सुन, ये है मोहम्मद, ये है अबू बकर, ये है उमर, जिंदा भी है और तेरी आंख में गड़ते भी रहेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहयात है, सिद्दीक अकबर बाहयात है, उमर भी बाहयात है, कोई मरे नहीं है। अबू सुफियान हक्का बक्का रह गए। और उसके बाद अब देखो नारे क्या लग रहे थे, ओल हुबुल ओल हुबुल ला उज़्ज़ा लकुम, ये अरबी की बातें हैं, नारे इधर से भी उधर से भी होते हैं ना। हाँ, उस वक्त मुशरिकीन ओहद के मैदान में पुकारने लगे, लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे लिए इज्जत देने वाली देवी है, तुम्हारे पास कोई देवी नहीं। उज़्ज़ा उनकी देवी का नाम था। हाँ, उनके यहाँ खुदाओं में मुज़क्कर भी होते, मुअन्नस भी होते, दोनों होते हैं, मर्द खुदा भी होता है, औरत खुदा भी होती है, गॉड और गॉडेस।
होता है। उज्जा उनकी देवी का नाम था। वो अबू सुफियान कहने लगा हमारे पास तो उज्जा है जो इज्जत देने वाली है, तुम्हारे पास कुछ नहीं। हुजूर ने फरमाया उमर जवाब दो। जवाब तो हजरत उमर ने कहा अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मददगार है, तुम्हारा कोई नहीं। जवाब बराबर बराबर का चल रहा था तो अबू सुफियान खामोश। उसके बाद आखिर में कहने लगा कोई बात नहीं उमर, तुम लोग जिंदा हो लेकिन बदला बराबर हो गया। बद्र के मैदान में हमारे 70 तुमने मारे थे, ओहद के मैदान में 70 हमने तुम्हारे मारे, बराबर बराबर हो गया। कमाल का जवाब दिया हज़रत उमर ने, कमाल का जवाब है। अबू सुफियान कहने लगा बराबर बराबर हो गया, तुमने 70 हमारे मारे थे, हमने 70 तुम्हारे मारे हैं, जंग बराबर हो गई। हजरत उमर जलाल में कहते हैं ओ अबू सुफियान कौन सी बराबरी की बात कर रहा है, 70 तुम्हारे और 70 हमारे मारे गए तो क्या बराबरी है? हरगिज़ नहीं, तुम्हारे जो मरे हैं वो दोज़ख में हैं, हमारे जो मरे हैं वो जन्नत में हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मज़हबे इस्लाम, मुबल्लिगे मसलके आला हज़रत। मेरे अजीजों, यहां पर वजाहत के साथ एक बात ये भी कह दूं, ये अबू सुफियान के उस वक्त के हालात है जो जमाने कुफ्र में थे, लेकिन बाद में वो दामने इस्लाम से वाबस्ता हुए और रसूलुल्लाह के सहाबी हुए। हम उनकी शान में अदना बराबर भी तौहीन न कर सकते हैं और न बर्दाश्त कर सकते हैं। एक बात याद रखें, सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन हालत कुफ्र के हालात थे। जब मुकाबिल में चीजें आई तो तारीख में जो चीज रकम है वो बयान की जाती है। ओहद के मैदान में जो जंग का पासा पलटा है वो भी किसकी वजह से? खालिद बिन वलीद की वजह से। जब वो उनकी तरफ से सिपह सालार बन करके आए थे और ओहद के मैदान का पासा ही पलट दिया, लेकिन जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता हुए तो सैफुल्लाहिल मसलूल बन गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मैं यहाँ जो बात अर्ज कर रहा हूँ ये है बराबरी कभी नहीं हो सकती, बराबरी कभी नहीं हो सकती। मैं ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूंगा, बस मैं तुम्हारे जोश को गर्म रखना चाहता हूँ। नर्वस नहीं होना गजा के हालात देख करके, फिलिस्तीन के हालात देख करके। रोना किसको नहीं आता? हर एक को आता है, रोना सबको आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब दीन इस्लाम खत्म हो जाएगा ना, हरगिज नहीं। हमारे मर जाने और हमारे कत्ल हो जाने का नाम इस्लाम का खत्म नहीं है। और चंद दिनों पहले एक नौजवान नर्वस था, मायूस था। क्यों? सोशल मीडिया पर कुत्तों ने उनको मैसेज करना शुरू कर दिया इधर से उधर, ये देखो यहाँ तुम्हारे इतने मारे जाते हैं, तुम्हारे इतने मारे जाते हैं, तुम्हारे साथ भी अगर ऐसा होता है तो क्या जवाब दोगे? सुनो, क्या जवाब दोगे? हम तो ये कहते हैं हमारा खुदा सच्चा, यकीन है कि नहीं? हमारा नबी, हमारा इस्लाम और कुरान, अल्लाह की जात सच्ची, नबी की जात सच्ची, कुरान सच्चा, इस्लाम सच्चा, ये हमारा दावा है। तब ये इन जालिमों की तरफ से ये बात आती है कि तुम्हारा जब सब ठीक है, सब अच्छा, सब सच्चा, तो सबसे ज्यादा तुम्हारे क्यों मारे जाते? पूरी दुनिया में इराक हो, अफगान हो, शाम हो, यमन हो, फिलिस्तीन हो, बर्मा हो, जगह जगह देखो तुम्हारा कत्ले आम है, मारे जाते, काटे जाते हैं। मेरे अजीजों, इससे मायूस होने की जरूरत नहीं। सिर्फ और सिर्फ जवाब यह है, जालिम तुझे पता नहीं, हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को क्षमा मानते हैं और हम परवाने हैं, और परवाना आता ही है मरने के लिए। परवाना पैदा होता ही है मरने के लिए, और ना मरे तो परवाना कैसा? तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबुव्वत है, ऐ जलवे जाना ना। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात को हम क्षमा तस्लीम करते हैं। मेरे अजीजों, कभी देखा है पतंगों को वो क्षमा के इर्द गिर्द जो घूमते हैं? अरे पूरी रोशनी के इर्द गिर्द घूम घूम करके वो जान देकर चला जाता है परवाना। परवाना वहां जान देता है और उस वक्त तक रोशनी के पास से हटता नहीं जब तक जान जाती नहीं है। और ये परवाने हैं पूरी कायनात में जो मारे जा रहे हैं, किसके नाम पर मारे जा रहे हैं? नबी के नाम पर। और हम इस बात को हादसा नहीं समझते, ये तो हमारे लिए इनाम है
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने हमें ये सिखाया है। सहाबा ने हमें ये सिखाया है कि वो खातून मदीने की उहद के मैदान में जिसके 4 रिश्तेदार मारे गए थे, बेटा भी, भाई भी, बाप भी, शोहर भी, उस खातून को जब कहा गया तुम्हारा बेटा भी कत्ल हो गया, तुम्हारा भाई भी, तुम्हारा बाप भी, तुम्हारा शोहर भी, वो खातून क्या कहती है, लोगों बताओ अल्लाह के नबी सलामत हैं कि नहीं, आमिना के लाल सलामत हैं या नहीं। और जब कहा गया नहीं वो सलामत है तो वो कहती भी थी दिखाओ मुझे, मैं देखना चाहती हूँ अपने बेटे की लाश नहीं, पहले रसूलुल्लाह को देखना चाहती हूँ। और जब देखा आंचल सामने फैला कर कहती है मेरा चांद सलामत तो पूरी कायनात सलामत। या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादका जुललुन, अल्लाह के नबी अगर आप हैं तो फिर हर मुसीबत छोटी है, हर मुसीबत छोटी है। ये सहाबा ने हमें सिखाया है। मौत अगर हुजूर पाक के नाम पर आती है तो ये हमारे लिए हादसा नहीं है, हमारे लिए तोहफा है, यह तोहफा है। खुश नसीबों को हुजूर पाक की खिदमत और वफादारी में चुन लिया जाता है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, एक खातून मदीने की ऐसी आई थी मैदान उहद में ही, जब उसके जवान बेटे की लाश मैदान में है, आकर के वो अपने बेटे को देखने से पहले हुजूर से इजाजत लेती है, आका मैं अपने जवान बेटे की लाश देखना चाहती हूँ, इजाजत है? हुजूर ने फरमाया जाओ देख सकती हूँ। जब वो आई तो जानते हो क्या कर रही थी? कमाल की औरतें थी मदीने की, कमाल की औरतें। आकर अपने बेटे को देखा, रोना धोना नोहा मातम नहीं, बच्चे को, अपने बेटे को, जवान बेटे को पलट दिया, लाश को जुब्बा उठाया और पीठ पर हाथ फेरने लगी और उसके बाद सजदा शुक्र अदा कर रही। वहां मौजूद साहबा ने पूछा बड़ी भी ये क्या कर रही हो? वो खातून क्या कहती है, सुन बेटा, जब ये मेरा लाल घर से निकल रहा था मैंने इसको एक वसीयत की थी कि बेटा अगर नबी पाक पर हालात सख्त हो गए, दुश्मन गालिब आने लगे, पीठ फेर करके भागना मत मैदान से, और अगर भागते हुए मारा गया मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी। ये माँ ने कहा था, मैंने अपने लाल से कहा था बेटा दूध माफ नहीं करूंगी, और मैंने घर में सुना कि हालात मैदान में सख्त हो गए थे, दुश्मन गालिब आ गए थे, तो मेरा दिल हिचकोले खाने लगा, कहीं मेरा बेटा मैदान छोड़कर भागा तो नहीं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफादारी से भाग तो नहीं गया। बाद में पता चला नहीं तुम्हारा मेरा बेटा भी शहीद हो गया। फिर भी दिल घबरा रहा था कि कहीं भागते हुए तो नहीं मारा गया है, भागते हुए तो नहीं मारा गया है। मैं आकर मदीने से दौड़ते हुए सिर्फ इसलिए अपने बेटे की लाश को पलटकर पीठ को हाथ फेरते हुए देख रही थी कि कहीं पीछे से तीरों से मार खाकर मरा तो नहीं है। फिर मैंने सजदे शुक्र इसलिए अदा किया कि मेरे बेटे की पीठ पर एक भी तीर का निशान नहीं है, जो निशान खाया है सीने पर जख्म खा करके इंतकाल किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत। है नौजवानों, उनके लिए एहसास था, अपने जवानों को, अपने लालों को नबी पाक के कदमों में डाल देते और उसके बाद फिर ये कहते जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। कैसी गुलामी थी ये। आज एक लाठी डंडे से भाग जाने वाली कौम फिर इज्जतों की बात करती है। आज हमारे लिए जरूरत है इस बात की मेरे अजीजों, मैं आपको न लड़ने की बात कर रहा हूं, न चाकू छुरी बारूद बंदूक तलवार की बात कर रहा हूं, बस इतनी तो बात करता हूं। आ जाओ जामा इश्क मोहम्मद तो पहन लो, एक बार नबी पाक के अखलाक पर उतर करके तो देखो। तुम जिस गली से भी गुजरोगे तुम्हारी खुशबू से कई कीड़े यूं ही मर जाएं। हाँ, मुकाबले की जरूरत ना पेश आए, तुम्हारा चलना फिरना कई लोगों की मौत का सबब बन जाए। दुश्मनों को उंगली उठाने तो दूर की बात है, नजर उठाकर देखने की हिम्मत ना हो। हमने देखा है 100 साल पहले जामा इश्क मोहम्मद पहनकर बरेली की सरजमीन से जब इमाम अहमद रजा कलम उठाए थे, उसकी खुशबू 100 साल बाद आज तक महसूस की जाती है। यहाँ तो खुशबू महसूस की जाती है, लेकिन नजदीक किलों के अंदर आज भी जलजला महसूस किया जाता है। उस आला हजरत के कलम ने क्या जलजला पैदा किया था, क्या
जलजला पैदा किया था। क्यों मेरे अजीजो, आला हजरत कौन सी फौज बनाए थे, कौन सी फौज, कहां लेकर के निकले थे, किस मैदान में आए थे? आप तारीख पढ़ करके बताओ। वो बरेली की सरजमीन पर अपनी खानकाह में बैठ करके जिहाद कर रहे थे कलम से। इसका मतलब ये है मेरे अजीजों, हुजूर पाक का दिफा करने के लिए सिर्फ तलवार ही की जरूरत नहीं। अल्लाह करीम हालात जमाना के एतबार से तुम्हें जो ताकत अता किया है उस ताकत से दिफा करो। जुबान है तो जुबान से, कलम है तो कलम से, अखलाक है तो अखलाक से दिफा करो। दिफा हर मैदान में कर सकते हो और उसका असर होगा। आप क्या समझते हैं असर नहीं होता? जो लोग ये समझते हैं ना, पहले भी हम बच्चे थे, खाम ख्याली थी, हमारे एक के जाने से क्या होगा। नक्कार खाने में तोते की आवाज कोई माना नहीं रखती, ये मशहूर मुहावरा है। जहां बड़े बड़े ढोल बज रहे हो वहां तोता पुकारे तो कहां जा आए। लेकिन ये मुहावरा उल्टा है, कैसे भी बड़े ढोल बज रहे हो, तोता अगर इखलास से पुकारे तो उसी की आवाज गूंजती, उसी की आवाज गूंजती है। 2 साल पहले जिस पाखंडी को हमने पुकारा था वो कोई 50,000 का मजमा नहीं था, वो कोई बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वो कोई बहुत बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं पुकारा गया था। एक मस्जिद थी, सामने 50 लोग बैठे होंगे, लेकिन दर्द के साथ जब पुकारा सटीक निशाना सीधे उसी कुत्ते तक पहुंचा था। ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं, अब भूल जाओ हमारे एक के कहने से क्या होता है। ये कहना छोड़ दो, ये कहना छोड़ दो, तन्हा भी खड़े हो जाओ। तुम्हारा काम है बोलना, पहुंचाना तो मेरे रब की शान। हमने देखा है पूरे सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे आलम इस्लाम में ये आवाज। मैं तो साल भर के बाद हज के लिए गया था और हज करके जब वापस मैं अपने बाल मुड़ा रहा था, हलक करवा रहा था, तो जो हजाम हमारे बाल मुड़ा रहे थे वो आगे से पीछे से देखा और उसके बाद कहा, आप सलमान अजहरी है ना? मैंने कहा हाँ है। तो सामने खड़े हो गए, कहा वो दिन कैसे थे, हम रात भर मक्का में रहकर सोते नहीं थे कि सुबह आपका कौन सा पैगाम आने वाला है, हम देख रहे थे। उसके बाद एक वाकया ये, मैं इबा में हाजिरी देकर बाहर निकल रहा था। सफाई करने वाले वो हमारे मुल्क से होंगे या पाकिस्तान से होंगे, ड्रेस पहने रहते हैं और वहां पर भी वो लाल दुपट्टे वालों की उनकी नजर ज्यादा होती, बचते बचाते। करीब में आए, जन्नतुल बकी के पास जा रहा था, एक साहब आए, उन्होंने पकड़ कर कहा मैं आपसे मुसाफा करना चाहता हूँ, हाथ चूमना चाहता हूँ। वहां नहीं कर सकता था, यहाँ तक आ गया आपके पीछे। मैंने कहा ठीक है मिल लेते हैं, मुसाफा किया। उसके बाद उन्होंने कहा रमजानुल मुबारक के दिन थे जब आप हिंदुस्तान में बैठकर ऐलान कर रहे थे और कोरोना के सख्त लॉकडाउन चल रहे थे, मस्जिद नबवी में लोगों का आना जाना बंद था, हम सफाई के लिए अंदर जाते थे और दिल इतना बेकरार होता। रात को जब आप वहां से कुछ ऐलान कर रहे होते, मैं मोबाइल चालू करता और हुजूर के कदमों में जाकर यूं रखता था और कहता था कि ऐ अल्लाह के नबी, इस बंदे पर आप तवज्जो फरमाते। ये उनका मोहब्बत का, उनके इखलास का या उनकी ये हमदर्दी का इजहार था। लेकिन उसी दिन मैंने समझ लिया हमारी बात हुजूर के कदमों तक पहुंच गई, ये हमारी जिंदगी की मेराज है। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंच रही है और पहुंची ना होती तो ये मदद का हाल होता भी नहीं, ये हालात होते भी नहीं। यह उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं तुम्हें ये बात के लिए सारी चीजें बता रहा हूं, मैं अपनी तारीफ करना या बड़ाई मारने का कायल नहीं हूं। सिर्फ इसीलिए कह रहा हूं, ये कहना भूल जाओ कि मेरे एक से क्या होता है, ये सब भूल जाओ। उलमा के लिए भी हमारे चाहने से क्या होता है, कुछ नहीं, अल्लाह के चाहने से वो तो होता है। रब तबारक व तआला जब चाहे जिसकी आवाज जहां पहुंचाना है वो पहुंचाता है। अरे मियां, आप तो इंसान हैं, आप तो हुजूर पाक के आशिक हैं, उम्मत हैं। बगदाद में ततारियों ने जब हमला किया था, पूरे मुसलमानों को ऐसा मजलूम
ऐसा जुल्म किया था कि बेड़ियों में बांध करके बादशाह के सामने लाकर खड़ा किया। और जानते एक पादरी को ला करके गुस्ताखी कराई जाती थी, हुजूर के शान में गालियां दिलाई जाती थी। एक मुसलमान भी खड़ा होने की ताकत नहीं रखता, सबकी जंजीरें बंधी थी। उन हालात में कौन था जो नबी पाक की इज्जत की दिफा कर रहा था? फतहुल बारी अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी फतहुल बारी के मुसन्निफ, उन्होंने ये वाकया बयान किया है। ततारियों के दरबार में बादशाह का एक कुत्ता था पाला हुआ, और सोने की जंजीर से बंधा रहता था। ट्रेंड कुत्ता है, आवारा नहीं, बादशाह का कुत्ता था। पादरी जैसी गुस्ताखी करने लगा, कुत्ता वहीं से भौंकने लगा। लोगों ने कहा देख तेरी बातें उसे अच्छी नहीं लग रही, भौंक रहा है। पादरी ने कहा उसे क्या समझ आती है कि मैं क्या कह रहा हूं। फिर वो हुजूर की शान में तौहीन कर रहा था, कुत्ता फिर भौंकने लगा। लोगों ने फिर कहा नहीं तेरी ही बयान पर भौंक रहा है। उसने कहा नहीं मेरे बयान पर नहीं भौंक रहा है, वो ऐसी ही है। सिपाहियों ने कहा वो पागल कुत्ता नहीं, बादशाह का कुत्ता है, यूं ही किसी पे भौंकता नहीं। वही ईसाई पादरी फिर जब हर्जा सराई शुरू किया तीसरी बार, तारीख गवाह है मेरे अजीजों, वो कुत्ता जंजीर तोड़कर निकला। और ऐसा निकला कि दम सदन में उस ईसाई पादरी की छाती पर चढ़कर चीर करके टुकड़े कर दिया और उसको दम सदन में खत्म कर दिया। उस कुत्ते की हैबत पूरे दरबार में तारी थी। कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं कर रहा था, कोई पकड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बादशाह भी खड़ा हो गया, सब खड़े हो गए। और उस वक्त तारीख में मौजूद है, इस वाक़े को देखकर 10,000 ततारियों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। 10,000 ततारियों ने इस्लाम कबूल कर लिया। और इसीलिए हम कहते हैं मेरे अजीजों, दिफा करना है, खड़े हो जाओ, कोई मसला नहीं, अल्लाह की मदद आएगी। मुझे बगदाद शरीफ में हमारे पड़ोसी मुल्क के एक साहब है, मौलाना साहब है, उन्होंने कहा था आप इतना बोल रहे हैं, आपके मुल्क में यहाँ के हालात तो हम सुनते रहते हैं, बड़े सख्त हैं, या मॉब लिंचिंग, मारे जाते हैं, सारे ऐसे वैसे हालात हैं, फिर आप कैसे बोलते हैं? हमने उनसे कहा था आपसे ज्यादा हम आजाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वजह यह है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो कुत्ते हैं जिसको आला हजरत ने कहा था क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सगे तैबा सब मुझे कह कर के पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, मेरी इस तकरीर का खुलासा अगर आपको समझना है तो वो ये है, अपना तारुफ, अपना इंट्रोडक्शन अब ये मालदारी से, मनसब से और घर बार से, जायदाद से छोड़ दो। फख्र करना है तो हुजूर की निस्बत पर फख्र करो, हुजूर की निस्बत पर, उनकी इज्जत पर फख्र करो। आजार कोई तुमसे ये कहे, और मीडिया में दज्जाली मीडिया बैठ करके जितना भी भौंके कि तुम्हारे हालात बड़े बदतर हो गए। अभी अभी मैं देख रहा था कांग्रेस का एक बड़ा लीडर है, वो कह रहा था दलित समाज से भी ज्यादा गए गुजरे हैं मुसलमानों के हालात। सही कहते होंगे तुम, एजुकेशन में और बहुत सारी चीजों में वो अपना एनालाइज बताते हैं कि ये बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। हमें पता है, ये बार बार हमें बताते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें ये भी पता है कि हमारा नाम तुम्हारे लिए कितना ज्यादा अहमियत रखता है। ये टूटी बिखरी हुई कौम को 24 घंटे तुम्हारा दज्जाली मीडिया भौंक भौंक करके क्यों बताता है? रोटी हमारे नाम से चलती है, दुकान तुम्हारी हमारे नाम से चलती है। बल्कि आज तो हालात ऐसे हैं, इन कीड़ों में से किसी को हीरो बनना है तो हमारा नाम लेना पड़ता है। दीन इस्लाम पर कुछ बोल दे, हुजूर की जात पर कुछ बोल दे तो वो हीरो बनने की कोशिश करता है। अरे जालिमो, तुम अपना कुछ तारुफ कराते अपने ही दीन से, तुम्हें हीरो बनने के लिए भी इस्लाम का सहारा लेना पड़ता है। इस्लाम पर उंगली उठाते हैं तो उनको लगता है कि हम हीरो बन जाएंगे अपनी कौम। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा खासा है, हम किसी और पर बोल करके कभी हीरो नहीं बनते, हुजूर की बात करते हैं और हर दिल पे राज करते हैं। हमारे पास कमी किस बात की है? अरे हुजूर के अखलाक और हुजूर का तारुफ और हुजूर की तारीफ करने पर लग जाए तो वक्त का मुजद्दिद भी ये कहता है, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। क्या कम है हमारे पास बयान करने के लिए? उन्वान इतने, मवाद इतने। मैं मिस्र में एक खतीब को जानता हूं, नाबीना है, पैदाइशी नाबीना,
और एक सिलसिला दंदराबिया वहां पर होता है, वो सूफिया इकराम का सिलसिला है। मस्जिद में हम कभी जुमा में जाते थे, वो खतीब जो बयान करते हैं हकीकत मोहम्मदिया पर, अल्लामा साहब मैं कह रहा हूँ, वो बयान कर रहे थे, 2010 की बात कर रहा हूँ, और उनका बयान दिल पर लिखत तारी करता था हुजूर की शान में जब बयान करते। मैंने जुमा के बाद उनसे मुसाफा किया और उनसे कहा कि आप इस उन्वान पर कितना बेहतरीन खिताब करते हैं। उन्होंने कहा पिछले 12 साल से मैं इसी उन्वान पर गुफ्तगू कर रहा हूं, अभी तक इस मौजू से हटा नहीं। पिछले 12 साल से हर जुमा एक ही मौजू है और हर जुमा वो अलग उन्वान है। और उन्होंने कहा कि मैंने कसम खाई है जब तक मेरी जुबान चलती रहेगी इसी उन्वान पर बोलूंगा। हुजूर के अखलाक पर, हुजूर की हकीकत मोहम्मदिया उनका मौजू है। मेरे अजीजों, ये तो एक मिसाल में बता रहा हूँ, कहां कहां कितने बड़े बड़े आए। सादी शिराजी ने कहा था बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। हाफिज शिराजी ने कहा था या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुब्बिरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। और शरफुद्दीन बुसीरी ने कहा था मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वत्थक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरबि व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअ अल करमी। 170 अशार लिख डाले, 170 अशार हुजूर पाक के अखलाक में। फिर भी दावा ये नहीं था कि मैंने पूरा बयान कर दिया है, हर एक का आखिर में यही कहना था या रसूल अल्लाह तेरे औसाफ के अबवाब में से एक बाब भी मुकम्मल ना हो सका। हमारे पास कमी किस बात की है? आपके लिए भी मैं कहता हूं फख्र करना हो तो किस बात पर? नाम मुस्तफा पर। इसके बाद आप फख्र करेंगे हुजूर की गुलामी पर। हुजूर की गुलामी पर फख्र है आपको? अगर दुनिया आपको कहती है मोहम्मद का गुलाम तो बुरा लगेगा कि अच्छा? अरे अच्छा क्या, हमारी जिंदगी की मेराज है, हम तो कुत्ता कहलाना चाहते हैं। मैं गुलाम की बात कह रहा हूं। दुनिया अगर कहे हुजूर का गुलाम, मोहम्मद अरबी का गुलाम, एतराज है कोई? नहीं है तो हुजूर का खुल के गुलामी करो ना। फिर गुलाम कहे कोई तो आपको एतराज नहीं, तो आओ खुल के गुलामी करो, छुप करके गुलामी नहीं। इश्क हो तो इजहार भी होना चाहिए, इश्क हो हुजूर से तो इजहार भी होना चाहिए। ये दाढ़ियां छिलाकर, टोपियां छुपाकर, यहूदियों और ईसाइयों के लिबास पहनकर, ये कौन सी गुलामी की बात है? हुजूर की गुलामी है तो खुलकर गुलामी करो। दुनिया को चोटी रखने में शर्म नहीं आती, मुझे दाढ़ी रखने में क्यों शर्म है? हकीकत है या नहीं? अरे मेरे अजीजों, वो चड्डी पहन करके घूमे, शर्म नहीं आती, हमें हुजूर के अखलाक पर क्यों शर्म आए? हम आमिना के लाल के अखलाक पर क्यों हया करें? इसलिए कि हमारा अकीदा यह है कि पूरी कायनात में सबसे ज्यादा हसीन कोई चेहरा है तो आमिना के लाल का। अकीदा है कि नहीं है? यकीन है कि नहीं है? हुजूर से ज्यादा किसका जमाल है? फिर आपसे मैं यही कहता हूं, जब आपका सब ये मानना है, सब आपका ईकान यही कहता है हुजूर से बढ़कर कोई नहीं, तो फिर उनके कदमों को छोड़कर कहीं और क्यों जाए? ऐरे गैरे नत्थु घेरे के पीछे भागते रहोगे तो हालात यही होंगे। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा, फिर आई कमी वकार में। आज जानते हो आला हज़रत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम व मर्तबा पूरी दुनिया में इतना बड़ा कैसे है? वो आला हजरत सिर्फ फकत एक मौलवी का नाम नहीं है। सुनो, हर चीज अल्लाह ताला ने अता की। इल्म का बादशाह, उलूम व फनून का माहिर कामिल है, और तकवा व तहारत में भी इमाम है, और खानदान से भी कम नहीं है, बड़े खानदान का, और माल में भी कम नहीं, कई जमीनों और जायदादों का मालिक। औलाद भी अल्लाह ने ऐसी दी कि एक मुफ्ती आजम तो दूसरा हुज्जतुल इस्लाम। फख्र करने के बहुत जरिए थे। बरेली का बड़ा जमींदार हूं मैं, फतावा रज़विया लिखने वाला हूं मैं, मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम का बाप हूं मैं, नकी अली और रजा अली का बेटा और पोता हूं मैं। इन सारी बातों पर इमाम अहमद रजा को फख्र करते हुए कभी नहीं देखोगे। जब अपना इंट्रोडक्शन कराना हुआ, यूं कहा, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। और इन कुत्तों को बताया था आला हजरत ने
जो आज धर्म परिवर्तन करते, अपना नाम बदल करके, दीन बदल करके दूसरों की धोतियां और जूतियां उठाने के लिए निकले थे। आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। दुनिया के सारे मरीजों से कह दो, मदीने में आका दबा दे रहे हैं। ऐ सुन्नियों, कभी ना छोड़ना दामने आला हजरत, दामने मुजाहिद मिल्लत, यही तो मदीने का पता है। अज़ीज़ान निगरान वक़ार, मैं आखिरी चंद बातें आपके सामने रखता हूँ। उड़ीसा के हालात नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के हालात भी जैसे, आपको इस बात का मैंने यकीन दिला दिया। आप परवाने हो कि नहीं हो, हुजूर के परवाने हैं ना। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और की गुलामी का पट्टा कोई डालने ना पाए तुम्हारे गर्दन। इतनी बात याद रखना, आवारा बन करके मत घूमना कि कोई भी अपना पट्टा डाल करके तुम्हें ले जाए। इसलिए कि जो आवारा होता है उसको म्युनिसिपैलिटी वाले उठा के ले जाते हैं, हाँ, और जो पट्टे वाला होता है उसको आला हजरत कहते हैं, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। हाँ, पट्टा रहना चाहिए लेकिन ऐसे वैसे का नहीं, दोपहर में नीला, शाम में लाल, फिर दूसरे दिन हरा नहीं। एक पट्टा पड़ा है, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा। या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा। इस बात पर जमे रहो, डटे रहो, और वक्त अच्छा आने वाला है मेरे अजीजों। क्योंकि हम भविष्यवाणी तो करते नहीं। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोगों को ये सुनने का तो हर जगह शौक है, अल्लाह साहब को भी शौक है। हाँ, भविष्यवाणी तो हम करते नहीं है, हाँ, और ना ही हम वो छोटे दज्जाल की तरह चिट्ठियां निकाल के दिखाते। चिट्ठियां निकालने वाले नहीं, माइंड प्रोग्रामिंग, माइंड रीडिंग कर करके सामने वाले की सब चीजें बताएं। अरे मियाँ, उनसे कहो पहले ये बता दो पाकिस्तान इंडिया से क्या करने वाला है, चाइना क्या करने वाला है। यहाँ ये एक आदमी की चिट्ठी बता रहे हो, पूरा मुल्क जब खतरे में हो तुम्हारी चिट्ठी क्यों नहीं निकलती। और सारे हॉस्पिटल बंद कराओ, चिट्ठियों से चलेंगे, सारे सब चिट्ठियों से चले। मैं आपसे कहता हूं, हम चिट्ठियों वाले नहीं। तुम्हारी चिट्ठी झूठी हो सकती है, मदीने के ताजदार का कौल गलत नहीं हो सकता, मेरे आका का फरमान गलत नहीं हो सकता। जमीन टल सकती है, आसमान टल सकता है, मुस्तफा का कौल और फरमान कभी नहीं टल सकता। सुनो, मेरे आका ने फरमाया, उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी जब तक हर घर से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज ना आए। अगरचे काफिरों को बात बुरी लगती हो, मेरे आका ने फरमाया हर घर से हर फर्द की आवाज आएगी, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये आवाज आएगी। वो इमाम मेहदी का दौर होगा, वो आएगा वक्त। इसी को शायर ने जो कहा था, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। बैठ जाए, अपनी जगह बैठ जाए, अभी प्रोग्राम चलेगा। बैठ जाए सारे, खड़े हो, नहीं, अरे बैठिए बैठिए।